नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम देख रहे हैं ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लासेस के व्यू से भी। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम देखते हैं ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जनजातियाँ, विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ, जनजाति क्या होती है? ट्राइब किसे कहते हैं? ट्राइब एक भौगोलिक समूह होता है। जाति जैसे जाति होती है, जाति एक सामाजिक समूह होता है, लेकिन ट्राइब यानी जनजाति एक भौगोलिक समूह होता है। और ये वो जातियाँ हैं जो भौगोलिक कारणों से, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पिछड़ी हुई रह गई। और ये भौगोलिक रूप से काफ़ी अंदरूनी इलाकों में, बहुत कठोर इलाकों में पाए जाने वाले समूह हैं, जिन्हें कि जनजातियां कहा जाता है। भौगोलिक रूप से बहुत ही आंतरिक भागों में, बहुत दूरस्थ भागों में, बहुत कठोर भागों में, बहुत कठिन परिस्थितियां जो भौगोलिक रूप से होती हैं, वहाँ पर मिलने वाले समाज, वहाँ पर मिलने वाले समूहों को जो कि पिछड़े रह गए हैं जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, उन्हें हम जनजातियां कहते हैं। अगर हम देखें जनजाति के बारे में, तो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो लगभग भारत की है। भारत की जो आदिवासी श्रेणी है, जिसे हम आदिवासी बोलते हैं यानी एसटी बोलते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये जो आदिवासी, ज़्यादा आदिवासी में जो है भारत में एसटी भी आ जाते हैं। एसटी कैटेगरी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह कहलाता है। और इसी प्रकार से जो सबसे पुराना समूह करें, ओल्डेस्ट की बात करें, तो ओल्डेस्ट में जो है वो होदसेब, नॉर्थ तंजानिया की ये जनजाति है, जो कि बहुत पुरानी जनजाति है और सबसे पुरानी जनजातियों में से मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो विश्व में आज की तारीख में लगभग 476.6 मिलियन संख्या है जनजातियों की। और या लगभग हम इसको 47.6 करोड़ भी कह सकते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कि ये जो है 47.6 करोड़ की संख्या आज की तारीख में विश्व में जनजातियों की मिलती है। जनजातियों के बारे में जैसे कि आपको बताया कि ये पिछड़े हुए इलाकों से होती हैं और भौगोलिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। अब इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ मिलती हैं। तो हमने उसको कैटेगरी बांट दी कि अलग अलग इलाकों में किस प्रकार की जनजातियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। अगर आप देखें पोलर कोल्ड एरियाज़, यानी जो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश हैं, जिसमें कि साइबेरिया हो गया, टुंड्रा हो गया, और उस प्रदेश में जो मिलने वाली जनजातियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। आसान भाषा में है, बहुत लंबा चौड़ा हमने जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है, सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश है। ठंडे इलाकों में जो मिलने वाली जनजातियाँ हैं विश्व में, वो कौन सी हैं? सबसे प्रमुख तो आपको पता है एस्किमो। बचपन से आप पढ़ते हैं एस्किमो के बारे में, और हर कंपटीशन में लगभग एक आध क्वेश्चन एस्किमो के बारे में आ जाता है। तो एस्किमो है। दूसरा जो है चुकचीज़ है, लैब्स है, समोयाड्स है और याकूत है। ये सभी जो हैं ये ठंडे इलाकों में मिलने वाली प्रजातियां हैं। अगर आप मानचित्र भी देखें तो एस्किमोस जो हैं वो कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का के भाग में, कनाडा के उत्तरी भाग में और ग्रीनलैंड के इलाके में हमें एस्किमोस मिलते हैं। ठंडे इलाकों में रहने वाली जनजाति, बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। अगर आप स्कैंडिनेविया में आ जाएं, फिनलैंड में, स्कैंडिनेविया में आ जाएं, तो यहाँ पर लैप्स जनजाति मिलती है। इसी प्रकार से जो टुंड्रा का भाग है और साइबेरिया का भाग है, इस इलाके में समायोट्स मिलते हैं, नीचे तुंग्स मिलते हैं और यहाँ याकूत्स मिलते हैं, और इधर चुकची आदिवासी जनजाति मिलती है। तो ये पूरा का पूरा ठंडा इलाका है, जहाँ पर अमेरिका के हिस्से में और ग्रीनलैंड के हिस्से में एस्किमोस, फिर स्कैंडिनेविया में लैप्स और फिर समायोट्स मिलते हैं। टुंड्रा और साइबेरिया में तुंग्स थोड़ा नीचे मिलते हैं। ये पूरा इलाका याकूत्स का है, और आगे जो है वो ये जो है चुकचीज़ है, इनका इलाका आता है। अब आप बात करें हम लोग डेजर्ट में, जो मरुस्थल में जनजातियाँ मिलती हैं। मरुस्थल में हालांकि बहुत सी जनजातियाँ मिलती हैं, पर मुख्य जनजातियाँ जो मरुस्थलीय भागों में मिलती है, सबसे प्रसिद्ध है बुशमैन। इसे भी आप स्कूलों से पढ़ते आए हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में मिलता है, मरुस्थल में निवास करता है और बहुत
तंग हाल में जीता है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जीता है। बुशमैन का इलाका कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के इस भाग में कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर ज़ाम्बिया है, ज़ायरे है, उसके बॉर्डर पर नीचे वाला जो इलाका है नामीबिया का इलाका है। इस इलाके में बुशमैन प्रजाति मिलती है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध प्रजाति है। उसके बाद अरब में आ जाए, मरुस्थलीय भागों में, अरब में जो है वो बुदूस जनजाति मिलती है। इसमें क्या है कि कुछ भाग यमन में भी मिलता है और कुछ भाग जो है वो इराक और उसके अरब सऊदी अरेबिया के उत्तरी भागों में भी यहाँ पर मिलता है। एक और मरुस्थल में मिलने वाली है गोबी प्रजाति। वो गोबी का मरुस्थल जो चाइना में है, चीन के आसपास गोबी का मरुस्थल है, वहाँ पर गोबी मंगोलियंस भी मरुस्थलीय इलाकों में मिलते हैं। अब आ जाएँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलने वाली जनजातियाँ। अभी तक हमने देखा ध्रुवीय क्षेत्र में मिलने वाली जनजातियाँ मरुस्थल में, और अब देखते हैं भूमध्य रेखीय पर मिलने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे प्रसिद्ध फिर वही जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, पिग्मीज़, छोटे कद के आदिवासी जनजाति पिग्मीज़, जो पेड़ों पर उछलते कूदते हैं और जंगल में रहते हैं। कांगो बेसिन के आसपास इनका इलाका है, कांगो नदी के आसपास इनका बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ पर पिग्मीज़ रहते हैं। इन्हें टार्जन्स ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता है और ये जंगल में निवास करते हैं। ये मरुस्थल में करते थे, ये ठंडे भाग में करते थे, ये जंगल में करते हैं। भूमध्य रेखा पर आपको पता है कि बारिश बहुत होती है जिसकी वजह से घने जंगल इस इलाके में मिलते हैं। तो पिग्मीज़ जो है वो मध्य अफ्रीका के इस कांगो वैली के आसपास भारी मात्रा में पिग्मी जनजाति मिलती है। इसी प्रकार से अमेज़न के जो जंगल हैं, अमेज़न का जो इलाका है वहाँ बोरो जनजाति मिलती है। जो साउथ अमेरिका है उसका जो अमेज़न का भाग है, इसके जंगलों में जो जनजाति मिलती है उसे बोरो जनजाति कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम इस तरफ आ जाएं मलाया में और मलेशिया में और थाईलैंड में, तो यहाँ पर मिलने वाली जनजातियों में आप देख सकते हैं सेमोंग थाईलैंड और मलेशिया में और मलाया में मिलती है। उसके अलावा जो है सकाई या सनोई, ये इलाका सेमोंग का, सकाई का और सनोई का है, जो कि थाईलैंड, मलेशिया, मलाया उन भूभागों में पाए जाते हैं जो कि कठोर भूभाग हैं, आंतरिक भूभाग हैं और थोड़े से पिछड़े हुए भूभाग हैं। इस इलाके में भी काफ़ी जंगल वाला इलाका मिलता है। अब आ जाएं वो जनजातियाँ जो पठारी भागों में मिलती हैं। उनमें से प्रमुख है मसाई, जो तंजानिया और पूर्वी युगांडा में मिलती है। ये देखें आप, ये मसाई का क्षेत्र है। मसाई जनजाति भी पठारों में मिलने वाली जनजाति है जो कि पशुपालन भी करती है और थोड़ी बहुत कृषि भी करती है और ये भी कठोर भूभागों में निवास करती है। इसके अलावा किर्गिज़, जो किर्गिस्तान के इलाके में काफ़ी मिलती है, ये इलाका किर्गिस्तान का पठारी भाग है, यहाँ पर ये जनजाति मिलती है। इसके अलावा जो गोंड्स हैं, जो हमारे गोंड तो जो गोंड है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इस भाग में भी काफ़ी बड़ी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं जो कि पठारी भागों में रहती हैं। और उसके बाद अन्य कई जनजातियाँ हैं, मान लो प्लेन है या मैदानी भागों में कई जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें कि भारत में भील या संथाल भी आ जाते हैं, गोंड्स भी आ जाते हैं। पठारी भागों में गोंड भी निवास करते हैं हमारे भारत में और अन्य जनजातियाँ भी करती हैं। इन जनजातियों के अलावा भी विश्व में कई जनजातियाँ मिलती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा और देख लें। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ मिलती हैं। कुछ प्रमुख जनजातियाँ जैसे कि अफरीदी, शाहिद अफरीदी का नाम सुना है, पाकिस्तान की प्रमुख जनजाति है। आइनू जापान में मिलती है। आइनू जो है वो जापान की जनजाति है। माया मेक्सिको की पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है और माया जनजाति भी मेक्सिको में मिलती है। इसी प्रकार से जैसे पहले जिक्र किया था गोबी मंगोल्स का, तो ये जो गोबी मंगोल्स हैं ये गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। यूकागीर भी साइबेरिया में मिलने वाली प्रसिद्ध जनजाति है जो कि यूकागीर के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से पुनून जनजाति जो है वो बोर्नियो में मिलती है। इसी प्रकार से वेददा, श्रीलंका की एक बड़ी जनजाति वेददा। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में मिलने वाली रेड इंडियंस जो कि पुरानी जनजाति है और शुरू से अमेरिका में निवास कर रही है और जब कोलंबस ने खोजा था उस समय भी ये जनजाति अमेरिका में ही रह रही थी, तो उसे रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा
जुलू जनजाति नटाल साउथ अफ्रीका में मिलती है। जुलू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, इसके भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई जनजातियां हैं, विश्व में भी हैं, भारत में भी हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में अभी तक हमने सिर्फ विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया है, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम लोग भारत की जनजातियों का अध्ययन करेंगे, तो जो भारत में अलग अलग हिस्सों में जनजातियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।